प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम संस्कृत की कक्षा में अस्मत् युष्मत् च इन शब्दों को पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या है? अस्मत् माने मैं, युष्मत् माने तुम। ठीक है, इस अर्थ में इन शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, सर्वनाम शब्द हैं। अस्मत् का अर्थ होता है हमारा, युष्मत् का मतलब होता है तुम्हारा। ठीक है, तो अब इनको अब हम पढ़ते हैं। ठीक है, अस्मत् युष्मत् च। अस्मत् माने हमारा, युष्मत् माने तुम्हारा, च माने है। ठीक है, या अस्मत् माने हम और युष्मत् माने तुम। अब अस्मत् युष्मत् में देखते हैं। अस्मत् में आता है अहम और युष्मत् में आता है त्वम। अहम माने मैं, त्वम माने तुम। अहम शिक्षकाः, मैं क्या हूँ? शिक्षक हूँ। त्वम छात्रः, तुम क्या हो? छात्र हो। ठीक है, पहला क्या है? अहम शिक्षकाः, मैं शिक्षक हूँ। अहम शिक्षकाः अस्मि, मैं शिक्षक हूँ। त्वम छात्रः असि। ठीक है, ये कौन सा पुरुष है? मध्यम पुरुष। और अहम शिक्षकाः अस्मि, इसमें कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष। ठीक है, त्वम छात्रः असि, तुम छात्र हो। फिर अहम बालिका अस्मि, मैं बालिका हूँ। और त्वम शिक्षिका असि, तुम क्या हो? शिक्षिका हो। ठीक है, फिर अहम के बाद अहम एक वचन था, त्वम एक वचन था। अब आवाम और युवाम, ये क्या है? द्विवचन। अस्मत् का द्विवचन क्या है? आवाम। और युष्मत् का द्विवचन क्या है? युवाम। आवाम माने आप दोनों या हम दोनों। आवाम माने हम दोनों, युवाम माने तुम दोनों। तो आवाम युवकऊ, हम दोनों क्या हैं? युवक हैं, युवा हैं। युवाम बालकऊ, तुम दोनों क्या हो? बालक हो। ये महिला बोल रही है, युवाम बालकऊ, तुम दोनों बालक हो। फिर ये दोनों बच्चियां हैं, तो ये कह रही हैं आवाम बालिके स्वः, हम दोनों बालिकाएं हैं। और ये बालिका कह रही है युवाम शिक्षिके स्थः। ठीक है, तुम क्या हो? तुम दोनों शिक्षिका हो, टीचर हो। ठीक है, तो ये हो गया द्विवचन। अस्मत् और युष्मत् का एक वचन और द्विवचन। ठीक है, अब इसमें बहुवचन देखिए इनका। वयम युवकाः, वयम माने हम सब, दो से ज़्यादा हैं तो वयम युवकाः, हम सब क्या हैं? युवक हैं। फिर यूयम बालकाः, महिला कह रही है तुम सब क्या हो? बालक हो। फिर वयम बालिकाः स्मः। ठीक है, क्रिया क्या है इसमें? स्मः, अस्मि स्वः स्मः, तो हम सब बालिकाएं हैं। यूयम शिक्षिकाः स्वः स्थः, यूयम शिक्षिकाः स्थः, तुम सब क्या हो? शिक्षिकाएं हो। ठीक है, तो इस प्रकार हमने ये वयम और यूयम, ये क्या है? बहुवचन में बनते हैं। आवाम और वयम द्विवचन में, और प्रथम वचन में क्या बनेंगे? अहम और त्वम। किसके शब्द रूप हैं ये? अस्मत् और युष्मत् के। ठीक है, अस्मत् शब्द, ठीक है, अस्मत् शब्द के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में क्या बनते हैं? प्रथमा विभक्ति में अहम एक वचन का, आवाम द्विवचन माने दो, अहम माने मैं, आवाम माने हम दो, और वयम माने हम सब। ऐसे युष्मत् शब्द का क्या बनता है? त्वम माने तुम, युवाम माने तुम दो, यूयम माने तुम सब। अब क्रिया, ठीक है, वर्ब। अहम छात्रः अस्मि, मैं छात्र हूँ। ठीक है, तो अहम के साथ क्या लगेगा? अस्मि। ठीक है, अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ।
अहम लिखामी मैं लिखता हूँ या लिख रहा हूँ। अहम क्रीडामी मैं खेलता हूँ। ठीक है, ये है एक वचन अस्मत् शब्द की। अब द्विवचन में आवाम छात्रौ स्वः, हम दोनों छात्र हैं। ठीक है, तो अस्मि के बाद क्या आता है द्विवचन में? स्वः। आवाम पठावः, हम दोनों पढ़ते हैं। अहम पठामी मैं पढ़ता हूँ, आवाम पठावः हम दोनों पढ़ते हैं। फिर आवाम लिखावः, हम दोनों लिखते हैं। और अंतिम है आवाम क्रीडावः, हम दोनों खेलते हैं। ये कौन से हैं? अस्मत् का द्विवचन। अब अस्मत् का बहुवचन और उसकी क्रिया। ठीक है, एक वचन के साथ क्रिया क्या है? अस्मि। द्विवचन के साथ क्रिया क्या है? स्वः। और अब बहुवचन के साथ देखते हैं, वयम छात्राः स्मः, हम सब छात्र हैं। तो वयम के साथ कौन सी क्रिया है? स्मः। ठीक है, या म। फिर वयम पठामः, हम सब पढ़ते हैं। वयम लिखामः, हम सब लिखते हैं। वयम क्रीडामः, हम सब खेलते हैं। अब तुम। ठीक है, मतलब युष्मत् शब्द के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में क्या क्या बनेंगे देखिए। तुम पठसी, तुम पढ़ते हो या तुम पढ़ रहे हो, तो पठ धातु से सी आएगा। तुम लिखसी, लिख धातु से सी आएगा। तुम लिखती हो या तुम लिखते हो। तुम क्रीडसी, तुम खेलते हो या तुम खेलती हो। फिर युवाम पठतः, युवाम पठतः, तुम दोनों पढ़ते हो या तुम दोनों पढ़ती हो। युवाम लिखतः, तुम दोनों लिखती हो। ठीक है, लिख के साथ क्या आएगा? था। युवाम क्रीडतः, तुम दोनों खेलते हो या तुम दोनों खेलती हो। ठीक है, फिर बहुवचन युष्मत् शब्द का। यूयम पठतः, तुम सब पढ़ते हो। यूयम लिखतः, तुम सब लिखते हो। यूयम क्रीडतः, तुम सब खेलते हो या तुम सब खेलती हो। ठीक है, तो ये क्या था? युष्मत् शब्द। युष्मत् शब्द में एक वचन में तुम, द्विवचन में युवाम और बहुवचन में यूयम। तुम के साथ असि, युवाम के साथ स्थः और यूयम के साथ स्थ। ठीक है, तो पठसी, पठतः, पठथ। ठीक है, ऐसे चलते हैं रूप। असि स्थ, स्थ इनके क्रियापद हैं। और तुम पठसी असि, तुम पढ़ते हो या तुम पढ़ती हो। ठीक है, युवाम पठतः स्थः, तुम दोनों पढ़ते हो। और यूयम पठतः स्थ, तुम सब पढ़ते हो। इस प्रकार यह रूप चलते हैं। अब युष्मत् का लास्ट दिया है, तुम युवाम यूयम। ठीक है, तुम छात्रः असि, तुम छात्र हो। तुम पठसि, तुम पढ़ते हो या तुम पढ़ती हो। तुम लिखसी, तुम लिखते हो या तुम लिखती हो। तुम क्रीडसी, क्रीड माने खेलना, तो तुम खेलती हो या तुम खेलते हो। फिर द्विवचन में युवाम छात्रौ स्थः, तुम दोनों छात्र हो। युवाम पठतः, तुम दोनों पढ़ते हो या तुम दोनों पढ़ती हो। युवाम लिखतः, तुम दोनों लिखते हो। ठीक है, या तुम दोनों लिखती हो। क्रिया एक ही रहेगी, स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग। ठीक है, और तुम युवाम यूयम, ये भी सेम रहेंगे। युवाम क्रीडतः, तुम दोनों खेलते हो। फिर अंतिम है बहुवचन, यूयम छात्राः स्तः, तुम सब छात्र हो। यूयम बहुवचन है तो छात्रा भी बहुवचन में आया देखिए। और उसका क्रियापद स्था भी बहुवचन का है। यूयम पठतः, तुम सब पढ़ते हो। यूयम लिखतः, तुम सब लिखते हो। यूयम क्रीडतः, तुम सब खेलते हो। ठीक है, तो इस प्रकार आज हमने अस्मत् और युष्मत् शब्द के विषय में जाना। ठीक है, अब इसको आप ध्यानपूर्वक सुनते हुए
इससे इसको पढ़ेंगे और समझेंगे तथा अपनी कॉपी में इसको लिखेंगे। धन्यवाद।